शुरू करते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लेकिन बेटा एक बात मैं तुम्हें फिर से रिवाइज करा दूं कि आप लोग अगर थ्योरेटिकल पार्ट को मजबूत करते हो तभी आप किसी चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। बेटा अगर तुम थ्योरेटिकल पार्ट को मजबूत नहीं करते हो तो फिर आप उम्मीद मत करना कि हम कुछ सीखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है भाई, दो सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणन। तो अदिश गुणन मतलब स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और इस स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। फिर बेटा बात वही आती है घूम फिर के कि आप लोग थ्योरी को जितना ज्यादा महत्व देंगे आप लोग गणित उतना ही अच्छा समझेंगे। थ्योरी से अगर बचोगे अब फिर नहीं समझ पाओगे आप। अब देखो इसके अंदर मैं बहुत सारी थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो थ्योरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीछे की जो थ्योरी है वो मैं मान के चलूंगा कि तुम लोगों को आती है। भाई वेक्टर कैसे बनाते हैं, x2 - x1 × i, y2 - y1j, जो भी कुछ था आप लोग एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज रखेंगे, कहीं जरूरत अगर पड़ती है तो। बेटा अब हम शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणन दो सदिशों का, या फिर इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहां तक की बात सबकी क्लियर है। अब बात आता है यदि ए व बी दो कैसे सदिश हैं भाई, यदि ए व बी दो सदिश हैं, दो क्या है, वेक्टर हैं, तब इनके अदिश गुणन को कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी द्वारा लिखा जाता है या प्रकट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर ए और बी दो सदिश है तो इनके अदिश गुणन को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ए डॉट बी। क्लियर होगी बात। अब होता क्या है, ये सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है, ये दूसरा है। ये सपोज करो वेक्टर ए है और ये सपोज करो वेक्टर बी है, और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हैं। ठीक होगी बात यहां तक। तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला आएगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस थीटा, ये भाई इसका फॉर्मूला रहेगा कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, भाई मोड ऑफ ए किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, मोड ऑफ बी किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, और थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का झुकाव। यहाँ तक की बात उम्मीद है सभी की क्लियर होगी। और आप लिख सकते हो जहाँ थीटा क्या है भाई, वेक्टर ए व बी के बीच का कोण है। क्लियर होगी बात। तो अब बेटा ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। अब इस फॉर्मूले पे आधारित, इस फॉर्मूले से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद करनी है। सबसे पहली बात ये बताओ मुझे, आपने अभी अभी क्या लिखाया, ए डॉट बी। अच्छा ए कैसी राशि है भाई, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब जिसके अंदर आई जे के आएंगे। बी ये भी कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि जिसके अंदर आई जे के आएंगे। जब आप ए डॉट बी करोगे तो मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए का मतलब परिमाण। बेटा जब आप किसी का परिमाण निकालते हो तो परिमाण सपोज करो 10 आ गया, 20 आ गया, तो ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि, स्केलर। ये भी कैसी होगी, अदिश। यानी मान लो इसका मान 5 आया, इसका 10 आया, और कोस थीटा सपोज करो 1/2 आया, तो सारी अदिश है, तो अदिश की सबकी गुणा होगा। फाइनली क्या आएगा हमारे पास, अदिश राशि। समझ रहे आप लोग। यानी ए डॉट बी का जो रिजल्ट है वो फाइनली क्या आएगा, अदिश राशि। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी एक वास्तविक संख्या है। तो ये बात आपके याद रहेगा। यानी कहीं अगर ए डॉट बी का मान आपको दिया है और मान दे दिया i+2j, तो इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि ए डॉट बी का तो मान जो आएगा वो फाइनली क्या आएगा, वास्तविक संख्या 1, 2, 1.3, 1.5, 5/10 जो भी कुछ आएगा। तो ये बात मुझे उम्मीद है क्लियर हुई होगी आपके। चलो अब उससे अगली बात हम पढ़ते हैं। यदि वेक्टर ए
परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी ए और बी एक दूसरे पर क्या है, लंबवत। लंबवत का मतलब थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। थीटा का मान अगर आप 90 रखते हो तो डॉट प्रोडक्ट जो आएगा दो वेक्टर का वो क्या होगा, 0। कब, यदि दोनों कितने पर काम कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो याद रहेगी बात। उसके बाद आती है तीसरी बात। तीसरी बात क्या, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी दोनों जो वेक्टर हैं वो परस्पर कैसे हैं, समांतर। तो समांतर की कंडीशन फिट करो, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस 0। भाई कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1। तो यानी फाइनली जो आया, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, ये तो 1 हो गया इधर का। तो यानी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण की गुणा के बराबर होता है। कब, अगर दोनों एक दूसरे के समांतर हो। और इसी में एक नोट करके कंडीशन बढ़ गई, यदि वेक्टर बी बराबर भी ए हो। तो वेक्टर बी बराबर भी ए हो का क्या मतलब हुआ कि वेक्टर ए बराबर मोड ऑफ ए और मोड ऑफ ए, बी के बदले मैंने ए रख दिया। तो ए डॉट ए को वेक्टर ए का स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसको मोड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यानी किसी वेक्टर का जो स्क्वायर है वो उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपने बी के बदले ए कैसे रख दिया भाई, इसकी भी तो थोड़ी सी पुष्टि होनी चाहिए। देखो बेटा, इसको ध्यान से आप देखो, ये था ना ए डॉट बी, जब मैंने थीटा बराबर 0 करा तो इसका मतलब ये भी खिसक के कहाँ आ गया, यहीं आ गया। यानी जब मैं बी के बदले ए रख रहा हूँ तो थीटा तो ऑटोमेटिकली 0 होगा। और यहाँ जो कंडीशन हम पढ़ रहे थे वो किसके लिए पढ़ रहे थे, थीटा बराबर 0 के लिए पढ़ रहे थे। भाई जब आप वेक्टर बी बराबर भी ए ले रहे हो तो इसका मतलब ये ए है, दोबारा फिर इसी को खींचा, ये भी ए है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो यानी एक दूसरे के समांतर है, तो इसीलिए हमने यहाँ 0 लिया। कहने का जो मतलब कि किसी वेक्टर का जो वर्ग है वो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे भाई। उसके बाद चौथा, थीटा बराबर पाई, यानी 180 अगर हो जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस 180। और भाई कोस 180 कितना हो जाता है, -1। तो यहाँ फाइनली जो आया, ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और यहाँ कितना आ गया आपके पास, -1। तो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बराबर आएगा आपके पास वेक्टर ए और बी। अभी यहाँ भी आप बी के बदले -a रख दें, अगर बी के बदले -a रख देंगे ना तो वेक्टर ए बराबर ए और ए, यानी बी के बदले अगर आप -a रखते हो तो यहाँ भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा फाइनली भाई, ये वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए इक्वल टू -a। क्लियर। तो अब और बातें आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात हम आगे बढ़ाते हैं, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे बराबर 1 होता है। क्यों होता है 1, क्योंकि आई क्या होता है, एक्स अक्ष का एक अक्ष सदिश, और जे क्या होता है, वाई अक्ष का एक अक्ष सदिश। दोनों एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर भी क्या सिखाया आपको भाई, बताओ, सॉरी 0। 90 डिग्री पर क्या सिखाया आपको, 0। तो आई डॉट जे भी 0 होगा और जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी क्या होगा आपका, 0। ठीक होगी बात, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है, 0। अब भाई आई डॉट आई करो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। क्यों होगी आई डॉट आई 1, बताओ आप लोग। क्योंकि आई डॉट आई का मतलब एक दूसरे की समांतर वाली कंडीशन है, और समांतर वाली कंडीशन में क्या लिखा है, आई डॉट आई इक्वल टू मोड ऑफ आई मोड ऑफ आई, और मोड ऑफ आई आई का कितना होता है, मापांक 1 नहीं हो गया। उसके बाद जे डॉट जे भी कितना 1 और के डॉट के भी कितना 1। ठीक है बेटा, तो ये लोग आप याद रखेंगे और आपकी समझ भी आ रहा होगा क्यों हो रहा होगा ऐसा, क्योंकि अभी भी मैंने थ्योरी आपको क्लियर कराई। उसके बाद छठी बात आती है आपके पास, क्या पढ़ा आपने भाई, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी बराबर, सॉरी ए वेक्टर बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी बराबर कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना आ गया,
वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और यहां से थीटा बराबर आ गया आपके पास कोस इनवर्स वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ठीक होगी बात यहां तक। उसके बाद आती है सातवीं बात, ए डॉट बी होता कैसे है, पहले आप ये भी सीख लें एक बार। तो ए डॉट बी मान लो ए है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस के, और बी है आपके पास i प्लस j प्लस के, सपोज करो। तो जब भाई इनकी आप गुणा करोगे तो भाई दो वेक्टरों के बीच में गुणा, सामान्य गुणा, पहले इस 2i की गुणा इन सारों में होगी, यही तो गुणा का तरीका होता है। जब बेटा 2i की गुणा i में हुई तो i डॉट i कितना होता है 1, अभी अभी पढ़ा तुमने, नहीं पढ़ा भाई? तो i डॉट i का मतलब 1, तो 2 1 जा 2। अब इसकी गुणा यहाँ होगी तो i की डॉट j में होगी, तो i डॉट j अभी अभी क्या पढ़ा तुमने 0, ये नहीं पढ़ा ऊपर भाई? देखो i डॉट j क्या होता है 0 90 डिग्री में, j डॉट k क्या होता है 0, k डॉट i क्या होता है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो 2i है इसकी गुणा i वाले के साथ तो हुई सफल, बाकी j और k के साथ क्या होगी 0। अब भाई ऐसे ही j वाले की करो तो j वाले की सफल किसके साथ होगी, j वाले के साथ, क्योंकि j डॉट j 1, बाकी j वाले की गुणा i के साथ भी 0 और j वाले की गुणा k के साथ भी 0। अभी भी पढ़ चुके तुम लोग, 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। तो यहाँ कितना आ गया 3, नहीं आया भाई? अब k वाले पाओ तो k की गुणा किसके साथ सफल होगी, k वाले के साथ, बाकी i और j के साथ 90 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ आया आपके पास 1। तो कहने का मतलब अगर आप कहीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, ए डॉट बी कहीं भी करते हो, तो i के गुणांक की i के साथ होती है, देखो 2 1 जा 2, j की j के साथ 3 1 जा 3, k की k के साथ 1 1 जा 1। तो इनका क्या कर देंगे टोटल 3 2 5 और 1 6। तो मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आई होगी ये बात। यानी कहने का मतलब कि कहीं भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो फाइनली होता क्या है, i के गुणांक की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ, क्योंकि जहां भी i डॉट j है वो तो 0 हो जाएगा 90 डिग्री होने के कारण। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि चाहे आप a डॉट b कर लो और चाहे आप b डॉट a कर लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक होगी बात? इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और उसके बाद अगर आप a डॉट b प्लस सी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ जाएगा भाई, a डॉट b कर लो प्लस और a डॉट c कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वितरण नियम का पालन भी करता है। ये कौन सा नियम होता था आपका, वितरण नियम। तो इनको सारों का आप कॉपी में लिखेंगे भाई कि ये किस किस का पालन करता है, ऊपर वाला क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नीचे वितरण नियम का पालन करता है। उसके बाद लैम्बडा ए और बी करते हो आप, तो लैम्बडा क्या है एक अदिश राशि, तो लैम्बडा को आप बाहर भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप लैम्बडा बाहर लिख दें और यहाँ लिख दें ए डॉट बी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए को आप बाहर लिख दें और अंदर लैम्बडा बी रख दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी लैम्बडा तो स्केलर है भाई, स्केलर की मल्टीप्लाई बाय ए के साथ कर लो चाहे बी के साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लैम्बडा है भाई। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपका एक नियम है। ठीक है भाई, तो मान लीजिए ए बी दो सदिश है, लैम्बडा एक अदिश है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। स्केलर की मल्टीप्लाई चाहे आप ए के साथ कर लो चाहे बी के साथ, फाइनल रिजल्ट तो वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलो तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 10.3। इसकी थ्योरी में एक टॉपिक रह गया बस, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन हमें ज्यादा भी थ्योरी नहीं, एक ही दिन तुम्हें पढ़ाना चाहता, कभी तुम हैंग हो जाओ। तो जैसे 10.3 का पहला क्वेश्चन है, दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः है। तो परिमाण का मतलब मोड ऑफ ए की वैल्यू √3 और मोड ऑफ बी की वैल्यू 2, यही तो है। और क्या दिया है इसने भाई, वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना है √6। तो इनके बीच का कोण बताओ। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी के बदले आप क्या रख दो, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा बराबर √6। नहीं आया भाई? भाई ए डॉट बी का मान तो मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी होता ही है। मोड ऑफ ए का मान कितना था आपका √3 और 2, यहाँ कितना आया √3, यहाँ कितना आया 2, कोस थीटा बराबर √6 और कोस थीटा बराबर √6/2
और यहाँ कितना है आपके पास √3, दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे तो ऊपर √2/2 आ गया भाई, √2/2 नीचे 1/√2 आ गया, तो यानी थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। ये तो होगा भाई। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन, ऐसी कोई घबराने वाली बात तो इसमें दिखाई नहीं दे रही। बेटा प्रक्षेप वाला छोड़ देना। अब यार ये तो 2 क्वेश्चन आगे साले प्रक्षेप के ही। चलो, एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। देखो भाई प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन में ऐसा होगा, यदि आपसे पूछा जाएगा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, आप इतना समझ लें इसको। तो सबसे पहले जो आएगा यहाँ ऊपर तो भाई A.B ही आएगा, ठीक है, और नीचे जो आएगा आपके पास B का मैग्नीट्यूड। किसका आएगा? जिस पर प्रक्षेप पूछा जाएगा वो उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। अगर यहाँ पूछे वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप, तो बेटा ऊपर की तो कोई चिंता नहीं है, A.B ही आना। लेकिन ए पर प्रक्षेप पूछा तो नीचे कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। प्रक्षेप होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो प्रक्षेप के लिए जिस पर पूछेगा उसका मोड नीचे की तरफ आएगा, बस ये विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो मैं तुम्हें प्रक्षेप वाला क्वेश्चन भी करा दूं। तो बेटा आज का जो गृह कार्य है, होमवर्क 13-14, उदाहरण 15, 16, 17, 18, ये है आपके उदाहरण जो आपको करने हैं। और बेटा एक्सरसाइज 10.3 पहला तो मैं करा ही चुका, दूसरा, तीसरा आप करेंगे, चौथा मैं करा रहा हूँ, पांचवा आप करेंगे। मात्रक सदिश पूछा, यह भी दर्शाइए एक दूसरे पर लगाए। छठा भी आप लोग खुद करेंगे भाई, ठीक है। सातवां और आठवां, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है 4-5 उदाहरण है और 4-5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो मैं आपको 4th क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सदिश इतने का सदिश इतने पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो ऊपर i + 3j + 7k, ऊपर तो दोनों गुणा ही होनी भाई, 7i - j + 8k, और जिसके ऊपर प्रक्षेप पूछा उसका मोड अपॉन में। तो सदिश इतने का सदिश इतने पर, तो 7i - j + 8k पर पूछा, इसका नीचे मोड। तो बेटा ये कैलकुलेशन सभी को आती है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? i के i के साथ तो साथ ही कम साथ, j की j के साथ तो -1 की 3 के साथ करी, -3 k की k के साथ करी, 8-7 56, और अपॉन में कितना आ गया? रूट भाई मापांक निकालना सभी को आता है। i के गुणांक का स्क्वायर 7-7 1 और 8 64। तो कर देंगे भाई इसको कैलकुलेट, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। थ्योरी अगर तुम्हारी क्लियर है, एक एक चीज क्लियर, तो कल बाकी के जो क्वेश्चन है इनको कराएंगे और कोशिश करेंगे इसको हम खत्म करें।